कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपको बड़ा मज़ा आया यार, देखो मैंने कहा था ना ये बनेगी बात और बन गई, और जी छा गए है जी, कहीं बल्ले बल्ले हुई हो? बिल्कुल हुई। मैं ना सर बैंक में काम करता हूँ, तो मुझे बैंक थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। तो ICICI HDFC बैंक की ESOP छोड़ाया था लालच में, बहुत बड़ी भरपाई करी मैंने उसकी। मतलब मैं अगर आज HDFC बैंक में होता तो मेरे पास 25 करोड़ की ESOP होते HDFC बैंक के, मैंने छोड़ दिया। मुझे कहीं 30% जॉब सैलरी हाइक मिला, मैं ESOP समझना ही नहीं आता था। 2017-18 में जब संदीप सब्बरवाल जी आए ICICI बैंक के वो बन के, तो मुझे उनमें ना थोड़ी सी आदित्यपुरी की झलक दी। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बैंक में आके बोला इंश्योरेंस का टारगेट नहीं है, बैंक को जो ठीक लगे वो बेचे। भाई बैंक को प्रॉफिट पूरा करना है, क्रेडिट कार्ड बेचो, FD करो, करंट अकाउंट खोलो, ट्रेड करो, प्रॉफिटेबिलिटी करो, ये प्रोडक्ट वाइज टारगेट नहीं होगा। आज आप बैंक में जाइए, आप अंदर घुसेंगे आपको इंश्योरेंस दे देंगे। बैंक फोर्स सेलिंग करता है। उन्होंने ये कल्चर बदल दिया। और बाय चांस क्योंकि मैं ICICI बैंक में मेरा अकाउंट था और मेरे दोस्त काम करते, तो मुझे ये बात पता लग गई। तो मैंने ICICI बैंक उस टाइम पे चंदा कोचर जी का स्कैम हुआ था, सब हुआ था, तो कोई ICICI बैंक को पूछ नहीं रहा था। तो मैंने ICICI बैंक जैसे शेयर में 6-7 गुना कर दिया पैसा। बड़ा लोग कहते हैं कि लार्ज कैप में पैसा नहीं बनता, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा, मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे बोला कि वो ना मेरे फादर इन लॉ ना उनका क्रशर था, तो उनको एक्सप्लोजिव चाहिए होते थे, तो गिट्टी फोड़ने के लिए। तो उनके यहाँ एक बंदा आता था ऑर्डर लेने सब, तो उन्होंने मेरे को एक बार नागपुर बुलाया, बोला कि तुम इनको मिलो, मुझे लगता है ये। मैंने कहा कहाँ सर, नागपुर में बम बनाते हैं, मतलब कौन सी कंपनी है? तो मैं गया, तो मैं उनके प्लांट में गया, तो उन्होंने हैंड ग्रेनेड उस टाइम नया नया बनाया था, तो उसकी टेस्टिंग चल रही थी। तो देखा मैंने, मैडम बड़ा मज़ा आया हैंड ग्रेनेड बहुत। और ये हैंड ग्रेनेड हम इंडिया जर्मनी से सर इंपोर्ट करता था, ये उसको शायद 1/4 कॉस्ट में बना रहे थे। तो उन्हें CFO ने बोला हम चाहते हैं हम इंडिया को डिफेंस सप्लाई करें। मैंने कहा ये बारूद बनाते हैं, अमोनियम नाइट्राइट, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बट ठीक है। मतलब आज विवेक जी, मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज वो पिनाका रॉकेट बना रहे हैं, जो सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम है। 120 किलोमीटर का गाइडेड रॉकेट है, आप यहाँ से फायर करें तो लाहौर उड़ा सकते हैं। आज वो ड्रोन बना रहे हैं। आज एक उन्होंने माइक्रो मिसाइल बनाई है, इजराइल का आपने आयरन डोम देखा है जो ड्रोन को रिपेल करता है, आज वो बना रहे हैं। एंटी बैलिस्टिक 600 रुपये का सर शेयर लिया था, 10,000 रुपये हो गया। वेरी गुड। तो मैंने एक चीज़ उससे देखी कि एक बार जाके धंधा अगर आप ग्राउंड पे समझ जाओ जाके, तो उसका तो तब से मैंने सेम मोहित गुलाटी जी का मैंने देखा यही रहा है कि वो जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो उसके अंदर जितना उसका CFO जानता है लगभग, वो कहते हैं कि उतना ही लगभग मुझे भी जानकारी चाहिए। नहीं, वो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी। अब मैं किसी को पैसे दूंगा तो वो जंगल में जाके बम थोड़ी बनाएगा, वो स्टार्टअप करेगा, कुछ नए ऐप बनाएगा। तो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंट्री बैरियर अगर हाई है ना बिज़नेस का। हमने एक रिसाइकलिंग कंपनी ली प्लास्टिक की, हाँ, तो नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ा कंप्लायंस इशू है। तो मैं उनकी साइट पे गया तो देखा वो कबाड़ियों को ट्रेन कर रहे थे, रैक पिकर्स को, कि कौन सा प्लास्टिक इकट्ठा करना है, प्लांट में सप्लाई करना है, फिर उस प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करते थे। मैंने कहा ये काम कोई नहीं करेगा नई जनरेशन में, कौन रैक पिकर्स को ट्रेन करेगा? तो जो मैंने आपको बात बोली कि 5,000 करोड़ प्लास्टिक बॉटल है, उसमें से 1,500 करोड़ वो लोग रिसाइकिल करने का प्लान बना रहे हैं कि 1/3 ऑफ प्लास्टिक हम कंट्री का रिसाइकिल करेंगे। तो मैंने उस कंपनी में अभी कुछ समय पहले इन्वेस्टमेंट किया है कि चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा फ्यूचर की। तो मैंने देखा आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी लेके जाएं, एंट्री बैरियर लेके जाएं और ग्राउंड पे जाके थोड़ा सा काम करें। देखिए आप कंपनी के ओनर बनना चाहते हो तो थोड़ी सी मेहनत तो सही बात है।